नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर। कट। फैंटास्टिक शॉट कपिल। कपिल सर सर एक सेल्फी। हाँ। अरे क्या मस्त फोटो है यार, देखना देखना, ये कपिल का भूत लग रहा है। Kapil is mutilating you. You need to fight him, you know. Be a little more intimidating. You know what I'm saying? Get to the crux of the character. Got it? हिंदी में बोलोगे? English नहीं आती है and you want to become an actor. हाय, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, रॉबर्ट रख लेते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, अंग्रेजी में एक्टिंग करके बताओ कैसे करते हैं। अच्छा, इसको चला के दिखाओ अंग्रेजी में कैसे चलाते हैं। हमारा देश भी अजीब है यार, मतलब अपनी भाषा की कदर नहीं है। जिसको देखो अंग्रेजी पंथी झाड़ रहा है। अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब कुछ नहीं आता। तुम्हें पता है, ये जो जापानी, चीनी, रशियन, जर्मन, इन लोगों को गर्व है अपनी भाषा पे, प्यार करते हैं अपनी भाषा से। इनके स्टूडेंट्स हों, इनके साइंटिस्ट हों, इनके नेता हों, सब अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनके नेता छोड़ो, अपने नेता ले लो। जिस देश में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोली और समझी जाती है, वहां पे भी सीना ठोक के हिंदी में भाषण दिया। ये तो कुछ लोगों ने चलन बना दिया है कि जो अंग्रेजी झाड़ेगा वही झंडे गाड़ेगा। अंग्रेजी बोलो लेकिन उसको दीवार मत बनाओ यार। दादा, आपने कभी कोई अंग्रेजी में तस्वीर ली है? देखा? एक बात बताऊं छोटे भाई, जब हुनर चमकता है ना तो ये अंग्रेजी पंक्ति फीकी पड़ जाती है। समझे रॉबर्ट? राजेश, आओ भाई, मैं समझा देता हूं आपको। आपने कभी भूत देखा है? नहीं सर। तो इस सेल्फी मोड ऑन करो, अपना मुंह देखो। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों व्यक्तियों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे साधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, स्वयं में गीता में बताए गए एक सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं, जिसका अंत मुझ में है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और हर एक मनुष्य
जो कि एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। आ गई? भूख लगी है? मौन व्रत है? अच्छा बताओ, आज इम्तिहान के नतीजे आने वाले थे ना? बैग में। मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50, हिंदी में 48। अरे वाह, हमारी मुनीजा तो काफी होशियार है। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। लेकिन ये खाली क्यों है? इसमें हमें कोई अपना सपना लिखना था, अंग्रेजी में। तो मुनीजा, तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ती हो, लिखा क्यों नहीं? अम्मी, हमें अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपने में सिर्फ तुम होती हो, अब्बू होते हैं, जलेबी के पेड़ होते हैं, रबड़ी की नदियाँ होती हैं, पूरी के झूले होते हैं, खिलौने के पहाड़ होते हैं, जिन और परियां भी होती हैं, कभी कभी नाना नानी आते हैं। तो अब तुम ही बताओ, इसमें कौन बात करता है अंग्रेजी में? अम्मी, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं, अब हमारे सपनों को तो अपनी ज़बान में रहने दो। मातृभाषा नींव होती है। नींव मजबूत होगी तो मुश्किल से मुश्किल सबक भी आसान हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी ज़बान सिखाइए। अपना अररिया न्यूज़ को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।